मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे पास इस वक्त जो ख़ास गेस्ट हैं कामयाबी की कहानी के सेगमेंट में, उनका नाम है डॉक्टर कौसर रहमान। ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है और ट्रेनिंग है इनकी कॉस्मेटिक सर्जरी में भी। फेलोशिप है इन ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम रॉयल मार्सडन लंदन से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है और जो ये काम करती है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बताएंगी कि क्यों है और इसका इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना या इसके बारे में जानना, आगाही रखना क्यों ज़रूरी है आपके लिए भी, चाहे वो मर्द है ख़वातीन है, ये कितना ज़रूरी है, ये आज आपको डॉक्टर कौसर बताएंगी। जी डॉक्टर कौसर, कैसी हैं आप? बताइए हमारे कि पहले इधर से बताइए, कामयाबी की कहानी है तो ये बताएं कि आपने कहाँ से शुरू किया, ये क्यों ख्याल आया कि आपने इसके सर्जन बनना है? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और हॉनर फॉर मी। देखिए, कामयाबी की कहानी हाँ हर एक की बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पे या बहुत सी कंट्रीज़ में या बहुत से शहरों में औरतों के लिए या लड़कियों के लिए पढ़ाई या फिर इतना प्रोग्रेस करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सर्टेन एरिया से जब आप पढ़ के आते हो और आप काम करते हो तो वो मेरे ख्याल में एक एफर्ट होता है, क्योंकि आपने अपने कल्चर से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी सोसाइटी से लड़के आगे निकलना होता है। बेसिकली मैं क्वेटा की हूँ, तो हम लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। सर्जरी मेरा पैशन रहा है एंड आई लव सर्जरी। मेरी ट्रेनिंग हुई एज ए जनरल सर्जन और फिर मुझे लगा कि इट्स नॉट डिफरेंट। बहुत सारे जनरल सर्जन्स हैं, बहुत से ऐसी हम सर्जरीज कर रहे हैं जो कि सब करते हैं, तो मैं डिफरेंट क्या कर रही हूँ? मेकिंग अ डिफरेंस। आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर से भी डिस्कस किया और मुझे लगा कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के फील्ड में हमारे पास लोग बहुत कम हैं और देखा जाए तो पूरी दुनिया में भी अब भी लोग ट्रेन हो रहे हैं और ये फील्ड बहुत इवॉल्व हो रहा है। बीमारी जैसे हम देख रहे हैं कि बीमारी की इंफॉर्मेशन भी बहुत फैल भी रही है और बीमारी हमें नज़र भी आती है हर जगह। अब आप जिस हॉस्पिटल में भी देखें, आप ब्रेस्ट क्लिनिक्स में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लोगों को ये लगता है कि पहले ये बीमारी नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब अवेयरनेस बढ़ने की वजह से भी ये होता है कि पेशेंट्स क्लिनिक्स जाते हैं, हम उनको देखते हैं और उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिलती है। तो इस फील्ड में भी बहुत चेंजेस आई हैं और ऑन्कोप्लास्टी लोग ये लोगों को समझ नहीं आती, वर्ड भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है और लोग मुझे भी ये कहते हैं व्हाट इज दिस ऑन्कोप्लास्टी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ऑन्कोप्लास्टी का ये है कि हम प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक्स यूटिलाइज करके ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट भी करते हैं और हम ब्रेस्ट को बचाते भी हैं, क्योंकि ब्रेस्ट औरत के जिस्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत टाइम ऐसे होता है कि उनको डर लग रहा होता है कि जब ब्रेस्ट रिमूव होगा तो बहुत डिवेस्टेटिंग होगा, वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है, उसकी ट्रीटमेंट आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो ऑन्कोप्लास्टी में हम ब्रेस्ट बचाते भी हैं, ब्रेस्ट कैंसर को निकालते भी हैं, आपकी इस बीमारी से जान भी छूटती है और अगर अर्ली डायग्नोज हो तो फिर कीमोथेरेपी से भी पेशेंट बच जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हम जब कहीं जाते हैं, हम बैठते हैं, बात करते हैं, चैनल्स पे आते हैं, तो मैं यही मैसेज सबको कन्वे करना चाहती हूँ कि देखें, हमारे आने का और बोलने का मकसद ही यही है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को अगर अर्ली डायग्नोज करें तो आप कीमोथेरेपी से बच सकते हैं, आप ब्रेस्ट रिमूवल से बच सकते हैं, आप वो एक मुश्किल फेज से जो पेशेंट और फैमिली पूरी गुजरती है उससे बच सकते हैं। जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। आगाही अगर हो, पहले से डायग्नोस हो जाए तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कौसर रहमान मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ जो इस वक्त खास गेस्ट हैं कामयाबी की कहानी के सेगमेंट में, उनका नाम है डॉक्टर कौसर रहमान। और ये जो है क्या करती हैं और क्या कर रही हैं ये आपको बताया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, शी इज ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन विद ट्रेनिंग ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी एज वेल। तो अभी हम पूछ रहे थे कि इसकी आगाही अगर हो तो आप बहुत सारी
प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कैंसर का नाम कोई भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन अगर आप इसको प्रिवेंट कर लें और अपने सेल्फ, अभी बताएंगे कि किस तरह से करना चाहिए, सेल्फ डायग्नोसिस कर लें या इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो डॉक्टर कौसर बताइए हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या हम इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ब्रेस्ट अवेयर होना इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट लंप हो, निपल डिस्चार्ज हो, निपल रिट्रैक्शन हो, स्किन में चेंजेस हो, आर्मपिट में लंप हो, तो आपको फौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं, हमारे पास आते हैं, वो सर्टन एरियाज में वो कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए हैं या सर्जन्स के पास गए हैं या गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं और उन्होंने हमें ट्रीटमेंट दी है, लेकिन फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी या प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये मसला भी है। तो उसमें ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट लंप महसूस हो, आपको लगे कि निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, आपको लगे कि निपल में एक्जिमा है, जैसे स्किन ड्राई हो रही हो, या फिर आपको लगे कि निपल में अल्सरेशन है, आर्मपिट में लंप है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और अब तो इतने लोग ट्रेन हो गए हैं कि आपके हर शहर में ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, फीमेल सर्जन्स हैं, जिनके पास आप जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। को ज़रूरी नहीं हर ब्रेस्ट लंप कैंसर हो, सिस्ट्स भी हो सकती हैं, बेजर लंप भी हो सकते हैं। तो कई बार ये होता है पेशेंट के, वो कहते हैं हम डर के मारे नहीं जाते, ये ना डॉक्टर हमें ये कहे कि ये कैंसर है। लेकिन देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कैंसर हो और वो स्मॉल साइज हो और अर्ली डायग्नोज हो, तो आप वो एक मुश्किल फेज और एक वो डिवेस्टेटिंग एक पीरियड से पूरी फैमिली और वो पेशेंट बच सकता है। देखिए, हमने फैमिलीज देखी हैं जो पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर से जिनकी डेथ होती है। मेरे अपने नेबर हैं, जब क्योंकि औरत जो होती है वो फैमिली की हेड होती है, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर लेट डायग्नोज हो और वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो, तो वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फैमिली शैटर हो जाती है। सही, और ये ट्रीटेबल डिजीज है। हर जगह मैं यही अवेयरनेस प्रोग्राम्स में कहती हूँ, ट्रीटेबल डिजीज है। अर्ली डायग्नोज हो तो इसका ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं है। आप इतनी मुश्किल फेज से ना पेशेंट गुजरता है ना फैमिली गुजरती है। कभी ये भी होता है, लोग कहते हैं कि फैमिली नहीं लेके आती पेशेंट को डॉक्टर के पास, या फिर औरतों को शर्म आती, वो अपनी फैमिली को नहीं बता सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि पेशेंट में फियर फैक्टर बहुत ज्यादा है। वो ये कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, हम गए तो वो हमें कहेगी कि तुम्हें कैंसर है। देखिए, मैं पेशेंट को यही कहती हूँ, हम भी इंसान हैं, ये बीमारी हमें भी हो सकती है, और इस कैंसर वर्ड से हम सबको डर लगता है। लेकिन अगर एक काबिले इलाज बीमारी है तो फिर उसको टाइमली क्यों ना डायग्नोज किया जाए और उसको टाइमली ट्रीट क्यों नहीं की जाए। सिंपल ब्रेस्ट अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। आप सेल्फ अवेयर हो, अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करें एवरी मंथ, आफ्टर पीरियड्स, जब शावर ले रहे हो। हम लोग वैसे भी बॉडी को स्क्रब करते हैं, अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करें। कुछ आपको महसूस हो अनयूजुअल, डॉक्टर को दिखाएं, ईयरली मेमोग्राम कराएं, और अगर अंडर 35 हैं तो फिर आपने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कराना है। फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या अगर ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर तो आपको ज़रूर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। अभी तो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जीन टेस्टिंग भी आप करा सकते हैं। ओह वाओ, वंडरफुल। सो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यानी कि नॉलेज का होना और आपको सेल्फ डायग्नोज करना, अपने आप को देखना, कैसे चेक करना है। और ये अब तो पहले तो ये भी जो इलाज है या ब्रेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जिस्म का एक हिस्सा है हमारे, हर इसी तरह बाकी भी जिस्म के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हिच यू शुड, और ये सिर्फ जिसको होता है उसके लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसका हिस्सा बने और उसको इनकरेज करें। मैं आपसे ये बात में हम लोग अब जो डिस्कस कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है अगर किसी को ये हो जाता है तो फैमिली उसको इतना अजीब तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देती है, जैसे कोई पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है।
तो वाई, क्यों नहीं हम उसको और हौसला देते हैं जिसको ये हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, कोई भी, तो हम उसको छोड़ क्यों देते हैं अकेले? हम उनको क्यों मेरा नहीं ख्याल, देखिए मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली उनको अकेला छोड़ती है। मैंने इंटीरियर के पेशेंट डील किए हैं। हमारे पास अर्बन एरिया से पेशेंट आते हैं, पढ़े लिखे पेशेंट आते हैं, गांव से लोग आते हैं। अब हमें ये लगता है कि गांव के लोगों में अवेयरनेस नहीं, वो अपने पेशेंट का ख्याल नहीं रखते, या हम लोगों को ये लगता है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनमें इतनी अवेयरनेस है, वो बहुत टाइमली डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत पढ़े लिखे लोगों को इग्नोर करते अपनी डिजीज को मैंने देखा है। गांव के लोगों को बहुत सीरियस लेते हुए इस डिजीज को देखा है। अब तो क्योंकि रिंगटोन्स पे भी है ना, तो गांव से भी इवन लोग अक्टूबर के मंथ में हमें आके दिखाते हैं कि हमें डर लगा, हमें हुआ कि ये ना ब्रेस्ट में कोई मसला हो। फैमिली कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ती है। पेशेंट खुद बहुत डरा हुआ होता है, पेशेंट को खुद परेशानी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट ये कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, या मेरे बेटे का ये इवेंट है, तो वो करें, उसके बाद हम अपना मेरी ट्रीटमेंट करें। आई थिंक पेशेंट्स लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, एनी अदर इवेंट इन द फैमिली। सही है, मतलब वो हर घर का हर लोगों का सिचुएशन डिफरेंट होता है, ऑफ कोर्स। सो इस वक्त मेरे पास डॉक्टर कौसर रहमान मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।